Hello friends, today we are going to analyze about oil and the stock which is depend upon the oil prices. So as you can see the Brent crude, तो ये अभी ऊपर ही जा रहा है एंड अगर आप देखेंगे आज इसमें अच्छा खासा एक गैप अप दिया है और ये इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. So maybe we will see more upward towards 150 or 160 maybe. It depends upon the scenario. तो क्या होगा. तो अगर हम देखें जो भी ये स्टॉक्स हैं विच इज़ डिपेंड अपॉन द प्राइसेस ऑफ ऑयल. तो अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहले आता है ONGC. ओके, तो अगर ये एक डेली कैंडल्स हैं, डेली चार्ट है, ठीक है. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट मीन्स थोड़ा सा बैकवर्ड में करता हूँ, ठीक है. तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे अभी हमें ये इसने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, तो अभी ये इसी लेवल पर है. तो मे भी हो सकता है कि हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखें बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस और ये काफ़ी ऊपर तक निकले. तो मैं एक बार इसमें एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ. ये एक रेजिस्टेंस है इसका. अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो मे बी विल सी अराउंड 190 और 200. तो वी नीड टू ऐड दीज स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो. और अगर मैं सपोर्ट क्रिएट करता हूँ तो ये सपोर्ट आ जाएगा, ये वाला एक ये सपोर्ट आ गया. देन सेकंड वन इज दिस. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. देन सेकंड वन इज दिस. ओके, एंड थर्ड वन इज दिस. तो अगर ये प्राइस नीचे आता है तो हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट हैं. एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, देन एक ये सपोर्ट है. अगर हम हॉरिजॉन्टल में देखे जाएं तो हमारे पास ये वाला सपोर्ट आ जाएगा. हमारे पास इस कैंडल का लो भी सपोर्ट आ जाएगा. तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं बिकॉज हमारे पास सपोर्ट बहुत सारे हैं और हमारे पास रेजिस्टेंस एक ही है. मे बी वी विल सी अपवर्ड इन दिस प्राइस ऑन दिस स्टॉक. तो अगर हम दूसरी IOC की बात करें जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, तो उसमें हम अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है रिटर्न एज कम्पेयर टू द ONGC. ये जो है ये मेनली कंज्यूम करता है, ना कि ये मेनली ONGC डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो इसलिए में भी इसमें ज़्यादा आ रहा है, ठीक है. अगर BP सेल में देखें जाए तो BP सेल का भी इतना नहीं है, ठीक है. मे बी विल सी ब्रेकआउट ओवर हियर, so we will trade according to that. I think we will move to this one. Okay. तो हिंदुस्तान पेट्रो अगर आप देखोगे तो ये हमारा ये सपोर्ट है. पहले हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा रेजिस्टेंस है एंड नीचे हमारा एक सपोर्ट एरिया मैं क्रिएट करता हूँ एक बार. ये वाला, ये इसको बाय करके चल सकते हैं. ये हमारा सपोर्ट एरिया है. अगर इसके नीचे आएगा तो हम इसको एग्जिट कर सकते हैं. और एल्स वी विल सी दिस वन विच इज 300 एंड दिस वन एंड द बिलो ऑफ दिस कैंडल this one. Okay, so these are our targets, so we can add this stocks in our portfolio according to this. अगर आप देखोगे कि ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो एडवांटेज तो इन कंपनीज के लिए है, बट डिसएडवांटेजेस है वो है ऑयल कंपनीज के लिए बिकॉज उनका रॉ मटेरियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसका प्राइस. सो दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट द प्राइसेस आर गोइंग डाउन इन द एशियन पेंट. अगर आप देखोगे तो जो इसका ये सपोर्ट था, ये वाला पॉइंट, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया है, वो भी अच्छे खासे लेवल में, बड़ी कैंडल में. एंड वॉल्यूम भी इसमें इंक्रीज है. नीचे ये वॉल्यूम शो कर रहा है जो कि इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, तो अगर आप इसमें शॉर्ट करना चाहते हो तो आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हो. और अगर कोई इन्वेस्टर है तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अगर ये नीचे आता है तो आप इसमें वैल्यू ऐड भी कर सकते हो, मीन्स इसको बाय भी कर सकते हो अगर नीचे वाले लेवल्स पे आता है, जो कि अभी मैं सपोर्ट क्रिएट करूँगा. बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा स्टॉक है. बिकॉज अगर आप देखोगे इतनी अच्छी रिकवरी देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है. तो उसको चेक करने के लिए मैं इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम में लेके आ रहा हूँ. राइट, तो आप देखोगे इसने इसका ब्रेकडाउन दिया है. तो और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट नहीं लिया, ले लिया सपोर्ट लिया है यहाँ पे. और अगर इसके भी नीचे आता है तो मे बी वी विल सी दिस वन बिलो टू दिस कैंडल, दिस प्राइस and the Marabusa below this one. This is Marabusa. और इससे भी नीचे आता है तो ये, ठीक है. तो ये हमारा एक लेवल हो जाएंगे जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए
स्टॉक ऐड कर सकते हैं ये वाले, और अगर किसी को शॉर्ट करना है तो यहाँ से स्टॉक शॉर्ट भी कर सकता है। टारगेट्स ये वाले हैं। एंड अगर इनके भी नीचे आता है तो ये हमारा एक मेन पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप अपना बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। अगर हम बजट पेंट में जाएं, अगर इस कैंडल के ये नीचे आता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए। तो लेट मी गो ऑन अ वीकली अगेन, बिकॉज सपोर्ट हो रहे हैं। So maybe we'll see this one target, this one, and maybe this target, the top of this point. The top of this point is our target, and below to this candle is the second. So maybe we can add stock here, this one, virtual paint. और अगर हम देखा जाए तो शालीमार पेंट में अलग चीज़ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हायर क्रिएट हो रहा है वीकली, उसमें वीकली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे, अगर मैं डेली में जाता हूँ इधर, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, शालीमार पेंट टू रिसीव $36 million इन्वेस्टमेंट फ्रॉम केला इंफ्रा मार्केट। तो यहाँ पे इसके लिए गुड न्यूज़ है, बट द बैड न्यूज़ इज ऑल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पे अगर हम सपोर्ट क्रिएट करें, यहाँ पे हम अगर डाउन आते हैं तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर कोई शॉर्ट करता है तो। और अगर इस प्राइस के नीचे आता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और हमारा टारगेट ये वाला होगा। फर्स्ट टारगेट ये होगा, देन सेकंड टारगेट ये वाला होगा, एंड थर्ड टारगेट इज दिस ट्रेंड लाइन। और अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट होगा। इसके ऊपर जाएगा तो भी हम इसको ऐड करेंगे, और ये हमारा टारगेट होगा ये वाला। ओके, सो वी विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस। और अगर हम इंडिगो पेंट्स की बात करें तो ये भी कीप मूविंग डाउनवर्ड, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये नीचे ही जा रहा है इसका। अगर मैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर आ ही नहीं रहा, इवन के वो पॉइंट भी नहीं छू रहा है। अगर ये इसके नीचे जाता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट के नीचे जाता है तो मैं एक बार वीकली में चल जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ओके, सो ये न्यू सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, तो इसमें कोई भी पोजीशन लेना ठीक नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज वी डोंट नो वेयर इट विल गो। तो अगर आपको शॉर्ट करना है इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, बट मेरा सजेशन नहीं होगा कोई भी ऐड करने का इसमें, बिकॉज लेट्स सी वेयर इट विल गो, सो वी विल ऐड द पोजीशन अकॉर्डिंग टू दिस। अगर हम इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो आप देखोगे कि इसका जो वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है वो ऑयल ही है, तो दैट्स व्हाई इट्स कीप मूविंग डाउनवर्ड। तो एक बार हम इसका सपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो अगर ये इस प्राइस के नीचे जाता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। our target will be this one and okay, so and the other target will be this point. This one is the major one. अगर ये इसके नीचे जाता है तो maybe we will see a fresh breakdown because ये आप देखोगे कैंडल, ये एक बटरफ्लाई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है बाइंग साइड के लिए. अगर आप नीचे आते हो तो maybe we will see this one, this target, okay. So we will take the trade according to this. अपसाइड का मुझे इसमें कोई दिख नहीं रहा है बिकॉज अगर आप देखोगे ऑयल प्राइस तो न्यू हाईज हैं क्रिएट कर रहे हैं, तो वी विल टेक द ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट. सो यू विल सी more videos like this on stocks, mutual fund, more on the financing side. So keep watching my videos and subscribe my channel and you will learn more about stocks. Thank you.